Hello students, once again I Pramod sir welcomes you in maths period. So students, in our first lesson rational numbers, we have seen some questions of exercise 1.2. So students, up till now 3 questions we finished. Now we are going to take the further ones. Okay. So students, the fourth question now. Fourth question is find 10 rational numbers between minus 2 by 5 and 1 by 2. So students, as we all know, there are means infinite number of rational numbers in between any two rational numbers. तो कोई भी अगर दो रैशनल नंबर है तो उसमें इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स रहते ही है, मगर यहाँ पर हमें सिर्फ 10 रैशनल नंबर्स फाइंड आउट करने हैं इन बिटवीन माइनस 2 बाय 5 एंड 1 बाय 2. तो स्टूडेंट, सबसे पहले हमको फोकस करना चाहिए डिनोमिनेटर्स पे. सो स्टूडेंट्स, द डिनोमिनेटर्स आर 5 एंड 2. ओके. सो स्टूडेंट्स, माइनस 2 बाय 5 को हम पहले लिख लेते हैं एंड 1 बाय 2 को उसके नीचे. राइट, ये पहली स्टेप है. सो स्टूडेंट्स, द डिनोमिनेटर्स आर 5 एंड 2. तो 5 और 2, ये जो दो डिनोमिनेटर्स है, इनको अगर इक्वल करना है, दैट मीन्स उनका एलसीएम सबसे पहले निकालना पड़ेगा. सो 5 और 2 का 10 आता है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको 5 से. दैट मीन्स स्टूडेंट्स, माइनस 2 बाय 5 है, तो उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे? 2 बाय 2 से. ओके. सो 2 बाय 2 से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं स्टूडेंट्स, तो हमको मिलेगा माइनस 2 इंटू 2 माइनस 4 और 5 2 जार 10. और 1 बाय 2 जो है, यानी हमने 5 का कन्वर्शन, जो डिनोमिनेटर 5 था उसका कन्वर्शन 10 किया विद द हेल्प ऑफ इक्विवेलेंट रेशियोज. ओके. नाउ स्टूडेंट्स, 1 बाय 2 इज हियर. सो 1 बाय 2 को हम 1 बाय 2 पहले लिख लेते हैं. नाउ 2 को हमको अगर 10 बनाना है तो 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा टू द डिनोमिनेटर्स, मगर सिर्फ हम डिनोमिनेटर को ही 5 से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते. सो इन द न्यूमरेटर आल्सो वी हैव टू राइट डाउन 5, दैट इज 5 बाय 5 मींस 1. तो 1 से तो मल्टीप्लाई किया जा सकता है. सो 1 बाय 2 इंटू 5 बाय 5 अगर हम करते हैं, तो अल्टीमेटली व्हाट विल वी गेट? 5 इंटू 1 मीन्स 5 एंड 2 5s आर 10. अभी स्टूडेंट्स माइनस 4 बाय 10 है और 5 बाय 10 है. अगर ये नंबर लाइन है स्टूडेंट्स, तो हमें पता है कि माइनस 4 बाय 10 है, ये माइनस 4 ही लिख रहा हूं मैं. और ये जो 5 है, इसके बीच में कितने नंबर्स आएंगे? तो माइनस 3 भी है, माइनस 2 भी है, माइनस 1 भी है, 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है. तो इतने नंबर्स है टोटल. तो ये कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8. सिर्फ 8 है. तो हमें चाहिए 10. तो स्टूडेंट्स, एक सिंपली क्या कर लेंगे हम लोग, माइनस 4 बाय 10 है तो और 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे. ये 10 और 10 है, तो हम 20 कर लेंगे इसका. तो 10 2 जार 20 हो गया, तो 5 2 जार कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा. दैट मीन्स 5 अपॉन 10 को, और हमने 1 अपॉन 2 को हमने क्या किया? 10 से सीधा मल्टीप्लाई किया. तो कितना मिल गया? 10 और 10 2 जार 20. क्योंकि सिर्फ 8 नंबर्स थे, हमें चाहिए 10. राइट. सो स्टूडेंट्स, इसको और हम बढ़ा रहे हैं डिनोमिनेटर को, यानी 10 से हमने क्या किया? फिर 20. सो सिमिलरली हियर आल्सो 10 2 जार 20, ये भी डिनोमिनेटर 20 कर लिया हमने. अब यहाँ पर 10 इंटू 2 करने के बाद में 20 मिला है, तो माइनस 4 इंटू 2 करेंगे तो हमको मिल जाएगा माइनस 8. नाउ स्टूडेंट्स, ये जो नंबर लाइन है, तो माइनस 8 से लेकर ये जो है न्यूमरेटर 10, इसके बीच में हमको आराम से 10 यानी 10 रैशनल नंबर्स तो मिल ही जाएंगे. देयरफॉर देखो स्टूडेंट्स,
हमको दिया गया था -2/5, राइट, और 1/2। तो इनके बीच में हमको 10 रैशनल नंबर्स के लिए हमने क्या किया, -2/5 को कन्वर्ट किया -8/20 से, राइट, और 1/2 को कन्वर्ट किया 10/20 से। दैट मीन्स नाउ इन बिटवीन दीज टू, ये दोनों के बीच में हम कितने 10 रैशनल नंबर्स वेरी इजीली वी कैन राइट डाउन। ओके, सो देयरफॉर द 10 रैशनल नंबर्स, the 10 rational numbers between -2/5 and 1/2 are, हमको 10 लिखने हैं स्टूडेंट्स, -8 के और 10 के बीच में -7 भी आ सकता है, सो वी कैन राइट -7/20 लिखना पड़ेगा, -6/20, -5/20, like that we can write any। स्टूडेंट्स, दूसरे स्टूडेंट का आंसर इससे डिफर भी हो सकता है। अगर उन्होंने 20 की जगह अगर 40 ला लिए दोनों के डिनोमिनेटर्स, उसके बीच में के भी वो 10 लिख सकते हैं। अगर सपोज किसी ने 100 ला लिया डिनोमिनेटर, उनके भी आंसर कुछ अलग आएंगे। सो इट डिपेंड्स, इट कैन वेरी। ओके, सो -7/6, -7/20, -6/20। नाउ आई एम राइटिंग, सिर्फ 10 लिखने हैं तो मैं कोई भी लिख सकता हूँ, सिर्फ इसके बीच में होने चाहिए। तो आई एम गोइंग टू राइट 0/20, नो मैटर, 0/20 यानी 0। 1/20 आई कैन राइट, 3/20 आई कैन राइट, 4/20 आई कैन राइट, 5/20 आई कैन राइट, 6/20 आई कैन राइट, 1 2 3 4 5 6 7 8, 7/20 I can write, 8/20 also I can write। तो ये हो गए 10। हाँ, कोई अगर 9/20 भी लिखता है, नो मैटर, इट विल आल्सो करेक्ट। मगर 10 बोले हैं स्टूडेंट्स, वी हैव टू राइट डाउन ओनली 10 रैशनल नंबर्स, मीन्स 10 रैशनल नंबर्स, नॉट मोर देन दैट। ओके, नाउ स्टूडेंट्स द फर्दर क्वेश्चन, फिफ्थ वन, फाइंड 5 रैशनल नंबर्स। अभी सिर्फ 5 निकालने हैं स्टूडेंट्स। सो अभी हमको मेथड तो मालूम हो गई है, दैट मीन्स वी हैव टू इक्वलाइज द डिनोमिनेटर्स। ओके, सो ये जो क्वेश्चन है यहाँ पर 2/3 है एक रैशनल नंबर और एक है 4/5। तो 3 और 5 ये जो दो डिनोमिनेटर्स है स्टूडेंट्स, हमको क्या करने पड़ेंगे, इनको इक्वल करना पड़ेगा, राइट। So I am going with 3 with 5 and 5 with 3, तो ये 15 हो जाएंगे, राइट। So students, once again 2/3 as it is लिखने के बाद में हमको 5/5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, so that ये क्या हो जाएगा, 2 into 5 10 हो गया, 3 into 5 15 हो गया। यहाँ पर अभी 4/5 is there, सो इसको हमको 15 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो न्यूमरेटर में भी हमको 3 लिखना पड़ेगा और डिनोमिनेटर में भी 3 लिखना पड़ेगा। ओके, सो स्टूडेंट्स इट विल बिकम 4 3s are 12 and 5 3s are 15। मगर स्टूडेंट्स आप देखो 10 और 12 डिनोमिनेटर्स तो इक्वल है, मगर 10 और 12 में सिर्फ एक ही यानी 11 ही है, तो उससे बेटर इसको अभी हम क्या कर लेंगे, डबल कर सकते हैं, ट्रिपल कर सकते हैं, 4 टाइम्स कर सकते हैं, 10 टाइम्स कर सकते हैं, 100 टाइम्स कर सकते हैं ना। इसको हम 15 है तो 30 भी कर सकते हैं, 150 भी कर सकते हैं, दोनों डिनोमिनेटर्स को। वी नीड ओनली 5, सो लेट अस ट्राई। अगर हमने डबल कर दिया स्टूडेंट तो ये 10 का 20 हो जाएगा और 12 का 24 हो जाएगा। इसके बीच में सिर्फ 3 है, 21 22 23, हमको चाहिए 5। तो एक काम करेंगे स्टूडेंट्स, इसको हम 60 बना लेते हैं, 4 टाइम्स ले लेंगे सीधा सीधा, यानी कुछ प्रॉब्लम ही नहीं रहेगा। वी कैन राइट एनी 5 इन बिटवीन दोज। ओके, तो 15 4s are 60 हो गया, तो 10 4s are 40 हो जाएगा। 15 4s are ये भी 60 हो गया, तो 12 4s are कितना होगा, 48। तो देखो स्टूडेंट्स 40 और 48 के बीच में अभी हम इजीली 5 लिख सकते हैं। सो स्टूडेंट्स वी कैन गो विद आंसर, देयरफॉर
5 rational numbers, 5 rational numbers between 2/3, 2/3 यानी 40/60 है, एंड 4/5, 4/5 यानी 48/60 है। ओके, बिटवीन 2/3 एंड 4/5 आर, अभी 5 ही लिखने हैं स्टूडेंट्स, ओनली 5 बोला है तो सिर्फ 5 ही लिखना पड़ेगा। ओके, तो 41/60 लिख लेते हैं, 42/60, 43/60, 44/60 और 45/60। 6 छठवा लिखने की जरूरत नहीं है, नो नीड टू राइट द 6th और 7th। 5 पूछा है तो 5 ही लिखने पड़ेंगे। सो स्टूडेंट्स, आई होप यू अंडरस्टूड दिस। नाउ स्टूडेंट्स, let me see, some shading is there, so I hope it will be much better now. Okay, so students, now the second question. 2 and 3 are the denominators. So students, यहाँ पर एक काम करेंगे, -3/2 है, तो इसको हम 10 से अगर नहीं 2 और 3 अगर है तो क्या करना पड़ेगा, इसको 3 से और इसको 2 से, तो इसको हम 6 आने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, 3/3 से मल्टीप्लाई करो, देन -3 into 3 -9 will be there, and here 2 3s are 6, एंड जो सेकंड है 5/3, उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट्स, 5/3 है तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। So in the numerator and in the denominator we are multiplying with 2. 5 2s are 10 and 3 2s are 6. अभी -9 और 10 के बीच में तो very easily we can write 5 rational numbers. Therefore 5 rational numbers between -3/2 एंड 5/3 आर, सिर्फ 5 लिखने हैं स्टूडेंट्स। तो -9 और 10 के बीच में, यानी ये अगर -9 है और 10 है तो इसके बीच में हमको कोई भी 5 लिखने हैं, तो वेरी इजीली वी कैन राइट, लेट्स से -7 अपॉन डिनोमिनेटर इज 6, तो डिनोमिनेटर इज 6, -5/6 भी लिख सकते हैं, -2/6 भी लिख सकते हैं, 1/6 भी लिख सकते हैं, और लास्ट वन मैं लिखना चाहूंगा 10 के पहले का 9/6, नो मैटर, सिर्फ 5 ही लिखने के हैं। सो स्टूडेंट्स, द आंसर कैन वेरी, जैसा सिंपल एग्जांपल है, अगर मैंने बोला कि आपको 2 नंबर बताओ 1 और 10 के बीच में, तो कोई बोलेगा कि 2 और 3 है, कोई बोलेगा 7 and 8 है, तो इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स रहते हैं इन बिटवीन एनी 2 रैशनल नंबर्स, सो द आंसर कैन वेरी, बट इट शुड बी इन बिटवीन दोज ओनली। 1 और 10 के बीच में अगर मैंने पूछा है और अगर आपने आंसर अगर 12 दे दिया तो इट इज नॉट पॉसिबल। ओके, सो स्टूडेंट्स, नाउ मूविंग फॉरवर्ड द थर्ड वन। नाउ हियर 1/4 and 1/2 is given. So students, 1/4 को हम 1/4 ही रहने देंगे, और 1/2 को सबसे पहले 2 और 2 न्यूमरेटर में और 2 डिनोमिनेटर में अगर हम लाते हैं एलसीएम के हिसाब से, 4 को चेंज नहीं करेंगे, 2 को हम 4 कर लेंगे, ठीक है। तो इट विल बिकम 2 1s are 2 और 2 2s are 4। तो देखो स्टूडेंट्स, 1/4 और 2/4 ही है, 1/2 मीन्स 2/4 है। तो स्टूडेंट्स, ऐसे इसमें क्या कर लेने का, सीधा 10 से मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या बन जाएगा 1/4, 10 से मल्टीप्लाई अगर करेंगे तो 10/10 से कितना हो गया ये, 10 1s are 10 और 10 4s are 40, 10 1s are 10 और 10 4s are क्या हो गया 40। यहाँ पर भी स्टूडेंट्स अगर हम 10 से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 10 4s are 40 और 10 2s are 20। देखो स्टूडेंट्स, 1/4 को हमने कन्वर्ट किया 10/40 में, 400 भी कर सकते हैं, नो मैटर, 100/400 आप लिख सकते हो 1/4 को, नो मैटर, मगर उस वक्त यहाँ का भी डिनोमिनेटर उतना होना चाहिए।
एंड 1/2 जो है स्टूडेंट्स, इसको मैंने क्या किस में कन्वर्ट किया, 20/40 में। तो वेरी इजीली वी कैन राइट देयरफॉर द 5 रैशनल नंबर्स, the 5 rational numbers between 1/4 and 1/2 आर। सिर्फ 5 लिखने हैं स्टूडेंट, 11 से स्टार्ट करेंगे। 11/40, 12/40, 13/40, 14/40 and 15/40. So in this way we have to write only 5. Now students, moving forward, the sixth question is there. Write once again, यहाँ पर देखो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन क्या है, राइट 5 रैशनल नंबर्स। इसमें भी 5 रैशनल नंबर्स ही लिखने हैं। ग्रेटर देन -2, ओके, -2 से बड़े। तो स्टूडेंट्स, कल भी हमने एक ऐसा क्वेश्चन देखा था कि -2 से बड़े अगर हमको रैशनल नंबर्स अगर लिखने हैं तो ग्रेटर पूछा है, लेस देन अगर बोले रहते तो लेफ्ट हैंड साइड क्या रहते, ग्रेटर देन बोले है तो राइट हैंड साइड क्या आएंगे ऑफ कोर्स। सो स्टूडेंट्स, -2 से बड़े तो आराम से लिख सकते हैं, कोई भी लिख सकते हैं। 1 2 3 4 5 भी अगर आप लिखते हो तो ऑफ कोर्स 1 2 3 4 5 तो बड़े ही है ना -2 से, you will get the marks no matter. So we are going to start the answer. 5 rational numbers greater than -2 are, अब -2 से बड़ा तो -1 भी है, तो चलो मैं -1 से लिखना चालू कर देता हूँ। -1 0 1 2 3 हो गए, 1 2 3 4 5 हो गए स्टूडेंट्स। छठवां नहीं लिखने का, अगर 5 पूछा है तो 5 ही लिखना पड़ेगा, 6 पूछा है तो 6 ही लिखना पड़ेगा। ये बात दिमाग में हमेशा रखनी चाहिए। ओके, सो स्टूडेंट्स, आई थिंक इट वाज वेरी इजीएस्ट क्वेश्चन एज कंपेयर टू अदर्स अप टिल नाउ। नाउ स्टूडेंट्स, द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द लेसन, इस लेसन का ये आखिरी क्वेश्चन है। लेट अस सी, फाइंड 10 रैशनल नंबर्स। अब यहाँ पर 10 पूछा है, हमको पूरे 10 लिखने हैं स्टूडेंट्स, लाइक दिस वन, फोर्थ क्वेश्चन। ओके, राइट 10 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 3/4। तो स्टूडेंट्स, 4 और 5 डिनोमिनेटर्स है, 20 कर लेते हैं सबसे पहले। 20 करने के लिए क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट्स, 4/4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो इट विल बिकम 5 4 20 और ये बन जाएगा 3 4 12। ओके, देखो स्टूडेंट, एक लाइन में एक लिख रहा हूं मैं, दूसरी लाइन में दूसरा, यानी क्या होता है, अगर हमको एडजस्टमेंट अगर करनी पड़ेगी लाइक दिस अर्लियर क्वेश्चंस, तो हम उसी के सामने जा सकते हैं। तो 3/4 है स्टूडेंट्स यहाँ पर, तो यहाँ पर 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 5/5 से। सो वी विल गेट 4 5 20, 3 5 15। मगर न्यूमरेटर्स को अभी देखो स्टूडेंट्स, 12 और 15 है, तो 10 तो नहीं लिख सकते, राइट। तो एक काम करते हैं स्टूडेंट्स, 100 कर लेंगे डिनोमिनेटर को। चलो इसको हम थोड़ा अलग तरीके से छुड़ाते हैं, इसको 100 कर लेते हैं, डिनोमिनेटर्स को 100। कैसा मिलेगा स्टूडेंट्स, 20 इंटू 5 करो 100, 15 इंटू 5 करो 75, और ये 20 इंटू 5 करो 100, 12 इंटू 5 करो 12 5 60। यानी एक स्टेप नहीं लिखने की वो जरूरत नहीं है। 12 5 60, 25 100, यानी ये 3/5 को हमने क्या किस में कन्वर्ट किया स्टूडेंट, 60/100 में। ओके, और 3/4 को हमने कन्वर्ट किस में किया, 75/100 में। और अभी 60 और 75 में तो 10 मिल जाएंगे, राइट। सो स्टूडेंट्स, वी कैन कंक्लूड द आंसर लाइक दिस, द 10 रैशनल नंबर्स, the 10 rational numbers between 3/5 and 3/4 are, अभी 10 लिखने हैं स्टूडेंट्स। अब सीधा लिख लेते हैं हम लोग, 60 से बड़े और 75 से छोटे, राइट। तो कौन से, 61 से लिख लेते हैं, 61/100, 62/100, डिनोमिनेटर सेम रखना पड़ेगा, राइट।
63 by 100, 64 by 100, 65 भी लिख सकते हैं, 67 भी लिख सकते हैं। चलो कंटिन्यूअसली लिखते हैं। 66 by 100, 67 by 100, 68 by 100। इसके बाद में कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8। ये है 9वां। ओके, एंड लास्ट में लिखते हैं 70 या 74 भी लिख सकते हो। अप टू 74 यू कैन राइट एनी। 71 by 100, 72 by 100, like that you can write. So students, I hope you understood this exercise questions, as well as I can expect that you understood the complete lesson rational numbers. So regarding rational numbers, the chapter is finished now, you know it. So we can take some extra questions. Okay, so in next period we will see for the next lesson. Up to for today's I want to conclude here. Okay students, take care, have a nice time, bye bye.